हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत, हां भांजे, अंत। प्रभु, एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ अक्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? बताइए अक्रूर जी, क्या समाचार है? महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया प्रभु। हमने राजकुमार दुर्योधन को यहां आने के लिए संदेश भेजा था, परंतु वो अब तक आए नहीं। जाकर पता करो कि उनके आने में विलंब का कारण क्या है। जाओ। जो आज्ञा। क्षमा करें प्रभु। क्या है? राजकुमार दुर्योधन तो इधर ही पधार रहे हैं। राजकुमार दुर्योधन, आओ, तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम शकुनी मामा। जीते रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो भांजे, सुखी रहो। जी रहा हूं और सुख से जी रहा हूं, परंतु प्रसन्न नहीं हूं, यह आप जानते हैं। हाँ, जानता हूं, परंतु तुम भी ये बात जान लो कि जब तक मेरा प्रिय भांजा प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक उसका शकुनी मामा भी कांटों की सेज पर लौटता रहेगा। हाँ। हाँ। फिर तो पलंग से ये मखमली गद्दे हटाकर यहां पर कांटे बिछा लो मामा। कांटे, क्योंकि मेरी प्रसन्नता का अवसर तो
अब सदा के लिए मेरे हाथ से निकल गया है। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए। मिथ्या। शकुनी मामा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते भांजे, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। केवल उनके पूरा होने में विलंब हो सकता है गांधारी पुत्र, विलंब। हर बड़े काम के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य की। मैंने कहा था कि अंततः तुम ही हस्तिनापुर के युवराज बनोगे, और अब भी कहता हूं, और आज ये भी कहता हूं कि अब वो समय बहुत समीप आ गया है, बहुत समीप। हाँ। मामा जी, झूठी तसल्लियां मत दो, मत दो झूठी तसल्लियां। जो एक अवसर था वो भी आपने खो दिया। कौन सा अवसर? जब कर्ण ने कहा था विद्रोह करो, हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे। और तुम क्या समझते हो कि तुम लड़कर अपना अधिकार ले लेते? अवश्य मामा जी, अवश्य। मैं और कर्ण मिलकर आक्रमण करते तो अर्जुन और भीम को परास्त करना कोई मुश्किल नहीं था। और पितामह भीष्म को भी परास्त कर देते क्या हैं? उस पर गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन सब का क्या करते भांजे? जवाब दो, इन सब का क्या करते? इतना याद रखो कि इन सब के होते हुए राजाज्ञा के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला विद्रोह करके सफल होना असंभव है, असंभव। और यह भी मत भूलो कि राजनीति की लड़ाई में षड्यंत्र और कूटनीति के बाण तुम्हारे कर्ण के बाणों से अधिक उपयोगी होते हैं। हाँ। और आज यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है कि अब हमारी योजना की सफलता का समय आ गया है। एक आखिरी चाल, एक आखिरी चाल रह गई है। वो पासा भी ठीक पड़ गया तो अंत। हाँ भांजे, अंत।
हमारा कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया है? पूजा के लिए कब जाना होगा? कल संध्या काल में युवराज। प्रजाजनों से कब मिलना होगा? वो लोग तो आज ही आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, परंतु हमने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि युवराज 4 दिनों की लंबी यात्रा से पधारे हैं, उन्हें विश्राम करने दिया जाए। कल जब भी आपकी आज्ञा होगी, प्रजाजनों को आपके दर्शनों की अनुमति दे दी जाएगी। प्रातः संध्या वंदन के पश्चात जो कोई भी हमसे मिलना चाहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पर देखिए, किसी को भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, नगर सेठ हो या साधारण सेवक, किसी को भी हमसे मिलने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राजभवन के द्वार सबके लिए खुले रहने चाहिए। अरे कैसे नागरिक हो? सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अंदर 5 पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो, पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो 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 चलो, पानी। बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो? अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके। विधाता, मेरे ही भाग्य में ये दृश्य देखना लिखा था कि मैं अपने युवराज की ये दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस अग्निकांड ने हमारे वार्णावृत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है।
कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मुझे क्षमा कर देना महारानी कुंती, मैं आपके जीवन की रक्षा न कर सका। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप जैसे महाबली और पराक्रमी योद्धा अब इस संसार में कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हे नकुल, हे सहदेव, हे नकुल, हे सहदेव, हाय ये क्या हो गया? हाय ये क्या हो गया? अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे। अरे जीजा श्री, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। अरे महाराज, अरे जीजा श्री, अरे हम लुट गए महाराज। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जी। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो, बोलो शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? बोलो। हस्तिनापुर का युवराज श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर? युवराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक क्या हुआ था उसे? वो बुझ गया जीजा श्री, वो बुझ गया रे। वो हमें छोड़कर स्वर्ग चला गया रे। रे हस्तिनापुर को शोक के अंधेरे में छोड़कर वो इस संसार से चला गया रे। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? वह समय कहाँ है? कहाँ है वो? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज, अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात
सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है कि पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। नहीं भैया, नहीं। जड़ समेत सारा वृक्ष मृत्यु की नदी में बह गया जीजा श्री, मृत्यु की नदी में बह गया रे। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके पांचों पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए। परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? कैसे हुई ये दुर्घटना? अरे क्या करूं गांधारी बहन, क्या करूं? मेरे इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए सारा वृत्तांत मेरी जिह्वा से टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहा है। हाँ। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जिह्वा से एक साथ कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है जीजा श्री? आगे बोलो शकुनी। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक। कैसे कुंती और उसके पांचों पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? और इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर कर। मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके। और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। छह कंकाल बचे, 6 कंकाल। प्रभु, प्रभु, प्रभु,
एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ अक्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? बताइए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कुछ तो कहिए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कोई कोई दुर्घटना हुई है क्या? जी प्रभु। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना अक्रूर जी, कैसी दुर्घटना? कुछ तो बताइए। प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया प्रभु। कन्हैया, कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां। मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पे, विवल ना हो,
ये संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया? युवराज दुर्योधन के श्री चरणों में उनके मामा का नमस्कार स्वीकार हो। नहीं मामा श्री, नहीं, नमस्कार नहीं, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। अरे वो तो है भांजे। मैं तुमसे एक ही सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं विदुर। क्या सचमुच वारणावत के उस मकान में सहसा आग लग जाने से ही पांडवों की मृत्यु हुई है? तुम्हारा राजनीति का ज्ञान क्या कहता है? तुम्हारे अपने अनुमान में यह दुर्घटना सच्ची लगती है या नहीं? देखो विदुर, तुम मुझसे राजनीति की भाषा में बात मत करना। इसीलिए मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा है कि क्या वारणावत के उस मकान में आग स्वयं अपने आप लग गई थी? देखो, अगर सत्य जानते हो तो साफ साफ बताओ, और अगर सत्य नहीं जानते हो तो अपने अनुमान से बताओ। बस इतनी सी बात का उत्तर दो। तातश्री, इस विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस मकान में आग अपने आप नहीं लगी। अर्थात आग लगाई गई? जी। अब दूसरा प्रश्न। जिस समय आग लगाई गई उस समय पांडव उसके अंदर थे? जी। और वे जीवित थे या उन्हें मारकर वहां फेंक दिया गया था? जी, जीवित थे और अंदर थे। जीवित थे तो होश में थे या बेहोश थे? जी, होश में थे। नहीं, ये झूठ है। विदुर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। उसकी एक ही मुष्टि के प्रहार से उस मकान की दीवारें टूट सकती थी। फिर वे उस मकान की दीवारों को तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल आए? क्या वे दीवारें लोहे की बनी हुई थी? जी नहीं तातश्री, लोहे की नहीं, वो दीवारें लाख की बनी हुई थी। लाख की? तुम्हारा कहना है कि लाख का घर बनाया गया था? जी हाँ तातश्री, इसलिए उसमें आग लगते ही क्षण भर में सब कुछ भस्म हो गया। अर्थात एक लाक्षागृह बनाकर उनकी हत्या की गई? जी नहीं, हत्या नहीं की गई। तो फिर? केवल हत्या का प्रयास किया गया। केवल प्रयास किया गया? हत्या नहीं की गई, प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही तातश्री कि शत्रु ने पांडवों की हत्या करने की कोशिश अवश्य की, परंतु हमें ठीक समय पर पता चल गया, इसलिए उनकी योजना सफल ना हो सकी। हाँ? अर्थात पांडव मरे नहीं, वो जीवित हैं। महामंत्री की जय हो। क्या है? प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए यह फल दिया है।
शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे। पांचों पांडवों की एक साथ हत्या। पांचों की हत्या? जी, और दुर्भाग्य से शकुनी की चाल इस पर ऐसी ठीक पड़ी है कि पांडव इस समय अपनी चिता की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? ये सत्य है प्रभु। वारुणावत में पुराने राजमहल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लाक्षागृह को आग लगा दी जाएगी। महारानी जी के लिए आपके साथ वाला कक्ष रखा है। महारानी जी, ये विश्वस्त दासी सैरंध्री बनकर आपकी हर प्रकार की सेवा करेगी। युवराज का सामान उधर रखना और महारानी जी के बक्से इस कक्ष में रखना। आइए महारानी जी। अच्छा, अब बातों का समय नहीं है। सारा कार्यक्रम ध्यान से सुनो। अभी मैं जाता हूं और बाहर जाकर दूसरे साथियों को इकट्ठा करके तैयारी करता हूं। जी, मेरे जाने के पश्चात तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लेना और अपने अपने कक्ष के बाहर पहरे पर खड़े हो जाना, क्योंकि किसी भी राजकुमार को किसी भी समय किसी भी सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है। उस समय तुम्हें तुरंत उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना हो। और सुनो, आधी रात के बाद तुम कोयल पंछी की आवाज 3 बार सुनोगे तो समझ लेना कि आग लगने ही वाली है। सो तत्काल बाहर निकलकर जितनी दूर भाग सको भाग जाना, क्योंकि जब लाक्षागृह जल रहा होगा तो उसकी आग बहुत ही भयंकर होगी, बहुत ही भयंकर। अच्छा, अब मैं जाता हूं, तुम अंदर से किवाड़ बंद कर लो। जो आ गया, चलिए।
शत्रु आ गया। हत्यारे, तूने हमारे सेवक की हत्या कर दी। तू भी जीवित नहीं रहेगा। राजकुमार, ये आपका सेवक नहीं, आपका शत्रु था। अपने प्राण बचाने के लिए तू झूठ बोल रहा है। तो भी जीवित नहीं रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उसकी हत्या करते हुए देखा है। मेरे साथ मिथ्या बात मत कर। नहीं राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। वो लोग आप सबकी धोखे से हत्या करना चाहते थे। राजकुमार, मैं सत्य कह रहा हूं। ये लोग आप सबकी हत्या करना चाहते थे। इन झूठे बहानों से तू भी जीवित नहीं रहने वाला। राजकुमार, ये बहाना नहीं, सत्य है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये घर लाख से बनाया गया है, जिसे अभी आग लगा दी जाएगी। भीम, छोड़ दे इसे, छोड़ो। जो बात तुमने अभी कही, उसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? तो आइए मेरे साथ। ये देखिए लाख। ये देखिए लाख। ये देखिए ये सारा घर लाख से बना हुआ है। और ये लीजिए महामंत्री विदुर का पत्र।
काका का पत्र। जितनी अधिक मशाले तैयार करो अच्छा है। एक साथ लाक्षागृह जल जाएगा। महामंत्री विदुर जी ने बार बार यही प्रार्थना की है कि आप तत्काल ब्राह्मणों के वेश बनाकर जितनी जल्दी हो सके हस्तिनापुर राज्य की सीमा से निकल जाइए। यदि दुर्योधन को पता चल गया कि आप इस लाक्षागृह से बच गए हैं, तो वो नगर नगर गांव गांव अपने सैनिक भेजकर आपकी हत्या का प्रयास करेगा। ठीक समय आने पर विदुर जी आपको प्रकट होने का संदेश भेजेंगे। अब आप कृपा करके ये वस्त्र धारण कीजिए। इतनी देर में हम इधर से सुरंग खोदते हैं, उधर दूसरी तरफ से हमारे आदमी सुरंग खोदते हुए यहां तक पहुंचने ही वाले हैं। सारी मशाले तैयार कर दो। तुम लोग चारों ओर से लाक्षागृह को घेर लेना, ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना रहे। शीघ्रता से, समय बहुत कम रह गया है हमारे पास। बस ऐसा लगता है हम लाक्षागृह के नीचे तक आ गए हैं। सुनो, दूसरी ओर से वज्रदत्त भी सुरंग खोद रहे हैं। ये सुनो, धमक की आवाज आ रही है। हाँ, चलो जल्दी करो।
दोनों को बाहर निकल जाने का इशारा दे दो। किसी को सुरंग का पता नहीं चलेगा। युवराज, आप शीघ्र चलिए, नाव वाला प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए युवराज, चलो चलो चलिए। आइए राजमाता, जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए। चलिए चलिए, हाँ चलिए। बचाओ बचाओ, कोई आग बुझाए। अरे कैसे नागरिक हो, सब दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? अंदर पांचों पांडव जल रहे हैं और यहीं खड़े होकर बातें बना रहे हो। चलो पानी के घड़े उठाकर चलो, कोई आग बुझाने की कोशिश तो करो। चलो 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 चलो, पानी चलो, पानी। बधाई हो सरदार, बधाई हो। अरे क्या खूब अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। अरे अग्निदेव की बात क्या करते हो? अरे जब हमारे शकुनी देव प्रसन्न होंगे तो फिर देखना इस सफलता का क्या इनाम मिलता है। सारे न्यारे हो जाएंगे तुम सबके।
पार उतरते ही सीधे उत्तर दिशा में जाइएगा। 10 कोस जाने पर एक जगह वट के 4 वृक्ष मिलेंगे। उस चतुर्वटी से पश्चिम की ओर 20 कोस जाने के पश्चात एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी को पार करने के पश्चात सीधे चलते जाइए। उधर कोई नगर नहीं है, केवल कुछ वनवासी जातियां रहती हैं। और वहीं से हस्तिनापुर राज्य की सीमा समाप्त हो जाएगी और पांचाल देश की सीमा आरंभ हो जाएगी। आप पांचाल के गांवों में इसी ब्राह्मण के वेश में घूमते रहिए। वहीं महामंत्री जी का अगला संदेश आपको मिलेगा। राजमाता और युवराज के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। वज्रदत्त, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। विदुर काका को हमारा प्रणाम कहना। जी युवराज। और काका को यह भी कहना कि वो भीम और अर्जुन की शक्ति पर पूरा भरोसा रखें। हम दोनों के होते युवराज युधिष्ठिर का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और कहना कि उनकी आज्ञा अनुसार हम अभी तो अज्ञातवास में चले जाते हैं, परंतु बहुत देर भिखारियों के वेश में नहीं रह सकेंगे। अपने बड़े भाई का अधिकार मांगने के लिए अति शीघ्र अर्जुन अपने धनुष की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने आएगा। अर्जुन, वज्रदत्त जी, विदुर काका से तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कहोगे। उन्हें केवल इतना ही कहना कि हम उनके संदेश की प्रतीक्षा करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तात भीष्म पितामह और विदुर काका जैसी आज्ञा देंगे वैसा करना हमारा धर्म होगा। जी युवराज। चलिए माताश्री, चलो अर्जुन। वीरसेन, तुम इसी क्षण घोड़े पर सवार होकर निकल जाओ और महामंत्री जी को जाकर सूचना दो कि उनकी योजना सफल हो गई है। विधाता, मेरे ही भाग्य में यह दृश्य देखना लिखा था कि मैं अपने युवराज की यह दशा अपनी आंखों से देखूं। अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस अग्निकांड ने हमारे वारणावृत नगर के माथे पर सदा सदा के लिए कलंक लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया?
मुझे क्षमा कर देना महारानी कुंती, मैं आपके जीवन की रक्षा न कर सका। हे भीम, हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप जैसे महाबली और पराक्रमी योद्धा अब इस संसार में कहां से आएंगे, कहां से आएंगे? हे नकुल, हे सहदेव, हे नकुल, हे सहदेव, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया? कैसा भयानक षड्यंत्र था। अगर उस समय हम नींद में होते तो सब कुछ भस्म हो जाता भैया। हाँ नकुल, आज तो विदुर काका ने ही हम सब के प्राणों की रक्षा की। हमें उनका आभार मानना चाहिए। उनका जितना धन्यवाद हो उतना ही कम है। अवश्य, उन्होंने बहुत उपकार किया है तुम सब पर। उनका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने हम सबके प्राणों की रक्षा की है, उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए तुम्हें। किन्हें मां? वो जो जीवन और मृत्यु दोनों का स्वामी है, उन भगवान श्री कृष्ण को। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं। अगर कोई मित्र सहायता भी करना चाहे तो आपकी कृपा के बिना वो सहायता करने में सफल नहीं हो सकता। हमारे प्राणों की रक्षा की है तो आगे मार्ग भी सुखद करो। अब हमें जाने कहां और किस अवस्था में भटकना पड़े। हे दीनानाथ, हम जहां भी जिस भी अवस्था में रहें, इस दुखियारी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सर्वदा प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। इस समय मुझे कुछ मत सुना। ये सारी बातें मैं बाद में विस्तार से सुन लूंगा। इस समय तुम मेरा आशीर्वाद ले लो, मेरा आशीर्वाद ले लो, क्योंकि तुमने जो ये महान कार्य किया है, इसके लिए जो चाहे वर मांग लो विदुर, जो चाहे वर मांग लो। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, इसीलिए जो कुछ कहूंगा वो कभी मिथ्या नहीं होगा। प्रभु मेरे वचन की लाज रखेंगे। विदुर,
विदुर, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं विदुर, अति प्रसन्न। इसलिए तुम जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो विदुर। मैं जानता हूं तात कि आपकी वाणी में सत्य की शक्ति है। आप जो भी आशीर्वाद देंगे वो निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए यदि मुझे देना चाहते हैं तो केवल यह वर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति सदैव स्थिर बनी रहे। वाह वाह विदुर, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि प्रभु के श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे, और यदि मेरी भक्ति का भी कोई फल है तो वो तुम्हें प्रदान करे। तथास्तु, 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 तथास्तु। हरे कृष्ण